यो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द लेटेस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड न्यूज़ भाई। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है भाई, क्योंकि आज तुम मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करोगे। नहीं भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड प्ले देयर फर्स्ट प्री सीजन मैच ऑफ द यूएस टूर अगेंस्ट वेस्ट हैम यूनाइटेड भाई। एम्बूमो का डेब्यू है एंड अभी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें रूबन आमोरिम और मैथिस कूनिया आए थे एंड दे आंसर्ड लॉट ऑफ द बर्निंग क्वेश्चंस जो हम मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के दिलो जहां में बसे हुए थे भाई। सो पहली चीज जो मैं सुन के खुश हुआ फ्रॉम रूबन आमोरिम ऑन द प्लेयर्स हु हैव बीन साइडलाइंड, है ना, जो कि मतलब यूएस टूर में नहीं आए हैं, आपका गार्नाचो, मलासिया, सांचो, ये सारे लोग, तो उनके बारे में पूछा तो रूबन आमोरिम ने ये कहा, some players have to move to make space in the team, others want a new challenge. We are giving them time to think. If they reach a point where they have to join the team, they will. Omar Barada and Jason Wilcox have a number for these players. मतलब उनके दिमाग में एक प्राइस टैग है इन प्लेयर्स का, and if that isn't reached, they will be United players. I am ready to receive the players. I have more options, and if they have to fight each other to play, that is perfect. तो रूबन आमोरिम बोल रहा है अगर वो स्क्वाड ज्वाइन भी कर लेते हैं तो मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज मोर कंपटीशन होगा मेरी रेस्ट ऑफ द स्क्वाड के लिए यार। अब देखो, आउटराइटली तो बेसिकली व्हाट रूबन आमोरिम वांटेड टू से वाज कि भाई जितना उनका प्राइस टैग है ना, तो हमारे को बुली नहीं कर सकते हो, कम पैसा देके एंड मोमेंट में निकाल लो। बिकॉज रूबन आमोरिम आल्सो सेड दिस, एनी कंसर्न दैट वैल्यू ऑफ प्लेयर्स वांटिंग टू लीव कुड बी रिड्यूस्ड. I understand maybe other clubs are waiting for the last minute, but they can have a surprise. I am ready to receive the players. They have more competition. If they want to play in the World Cup next year, they need to fight to play. So I'm happy with that. I have more options, and if they have to fight each other to play, that is perfect यार। तो basically उनकी प्राइस टैग ना नीचे हुए, दिस इज अ स्टेटमेंट टू ऑल द अदर क्लब्स, टू द वर्ल्ड कि भाई अगर तुमने एंटनी को नहीं उठाया तो मैं ले लूंगा वापस, अगर तुमने गार्नाचो को नहीं उठाया तो मैं ले लूंगा वापस, एंड दे विल हैव टू फाइट फॉर द स्क्वाड। तो ऐसा हम कुछ डेस्परेट नहीं है कि भाई तुम हमारे को 60 मिलियन का प्लेयर 35 मिलियन के हम लास्ट मोमेंट पे बेच रहे हैं भाई। सो बेसिकली दिस वाज जस्ट अ मैसेज। आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट, but I was happy to see this भाई। Ruben Amorim was also asked upon Bruno Fernandes का position in the next season going forward, because अब number 10 पे कूनिया और एम्बूमो आ गए हैं। So this is what Ruben Amorim said on if Bruno Fernandes will play midfield next season. He said that he can be, we can change in the game, but we miss Bruno as a number 10. Sometimes when he is playing as a number 10, he comes to get the ball and nobody is a number 10. He can play up front also, so it is a possibility that if we don't get a striker, then maybe one between Mbeumo and Cunha is playing as a number 9, है ना, या अगर Cunha नंबर 9 खेल रहा है तो नंबर 10 पे ब्रूनो और एम्बूमो है और पीछे कोबी मेनू और उगाटे हैं भाई, जो ऐसा ऐसा मिडफील्ड का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं भाई। इट कुड बी वेरी मच पॉसिबल, एंड अगेन इट डिपेंड्स इफ यू गेट अ स्ट्राइकर और डोंट गेट अ स्ट्राइकर, उस पर भी बहुत लार्जली डिपेंड करेगा। एंड मे बी कुछ कुछ गेम्स में जहाँ पे हमारे को थोड़ा और अटैकिंग जाना है, वहाँ पे ब्रूनो एज अ सेंटर मिड खेल सकता है, एंड कुछ कुछ टीम्स के अगेंस्ट वेर वी नीड अ बॉल प्लेइंग डिफेंसिव मिडफील्डर, देन ब्रूनो कैन प्ले अटैकिंग मिडफील्ड, एंड एक डीएम आ सकता है जो कि कंट्रोल करे गेम को यार। Bygone. So let's see how the story plays out. By Ruben Amorim spoke about Kobe Menu as well. This is what he said on his position. He said that he can play both midfield positions. He played higher up last season. His best position is close to the ball, with the ball. He is a great talent. He needs to increase the tempo of his game. आई टेल हिम ऑल द टाइम यार। सो बेसिकली जो मेरे को समझ आ रहा है वो यही है कि ब्रूनो आगे खेल सकता है, एंड कोबी मेनू विल गेट चांसेस एट सेंट्रल मिडफील्ड एंड सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड वेर ही गेट मोर ऑफ द बॉल यार। आई सी दिस प्लेइंग परफेक्टली। अगर उगाटे और मेनू वो कंट्रोल कर पाए टेम्पो, एंड ऑफकोर्स भाई मतलब आइडियल केस सिनारियो तो तुम एक बॉल प्लेइंग डिफेंसिव मिडफील्डर लाइक बाले आओ, है ना, तो वहाँ पे तो लाइफ ही शॉर्ट हो जाएगी। बट लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, उगाटे अगर यू नो इज अ प्लेयर हु कैन गेट दोज टैकल्स, विन द बॉल बैक, इंटरसेप्शंस करे, तो कोबी मेनू कैन लिटरली बी द ड्राइविंग फोर्स, शो दैट इंटेंसिटी, कंट्रोल द गेम एंड टेक द बॉल फॉरवर्ड एंड मे बी पास इट टू योर नंबर 10s. सो लेट्स सी हाउ द स्टोरी प्लेज आउट। रूबन आमोरिम ने वैसे भी जनरली अबाउट द स्क्वाड ये बोला, यू feel the bond between the players in the best teams. We remind ourselves how special it is to be at the best club in the world. I really like to be in a group that is healthy. We are going to suffer, but that feeling of bonding is really important. The spirit is positive. Yeah. This boils down to the larger question which we all Manchester United fans are having
कि कल्चर इन द ड्रेसिंग रूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक प्लेयर को शाइन करना है ना, तो वो एटमॉस्फेयर, वो वाइब, वो एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो मोटिवेशन, वो डिज़ायर, वो अगर ड्रेसिंग रूम के अंदर हो, वो एटमॉस्फेयर से ही बिल्ड होता है. एंड रूबन आमरम ने यही बोला दैट आई लाइक टू बी इन अ ग्रुप दैट इज हेल्दी एंड द स्पिरिट इज पॉजिटिव, विच इज अ गुड थिंग भाई, विच विल गिव चांसेस टू इवन प्लेयर्स लाइक हॉयलैंड टू गो देयर, शो देयर पोटेंशियल एंड परफॉर्म यार. रूबन आमरम ने ये भी बोला यार मैथिस कुनिया, डिएगो लियोन और एम्बूमो के बारे में. द न्यू साइनिंग्स आर रियली हम्बल, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. They had other options. They read what people say about our club, but they chose to be here, and that is the key point for me. And both yaar Cunha and Mbeumo really bring that freshness, that positive energy. In fact, Cunha was also at the press conference. उससे पूछा, do you feel the pressure of playing at Manchester United? तो Cunha ने बोला, it's not pressure, it is a privilege to be in the club. I had to be here, and it's a dream come true भाई. So ये attitude वाले players चाहिए, which will क्रिएट दैट एटमोसफेयर जहाँ पे इनको भी एक चांस मिलेगा टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल. बिकॉज देखो एट द एंड ऑफ द डे यार दे आर गेटिंग अ चांस टू प्ले फॉर द ड्रीम क्लब, एंड वहाँ पे इफ दे गेट दैट एटमोसफेयर दे विल परफॉर्म यार. So all the best to Cunha, all the best to Mbeumo. Mbeumo also looks really humble, and I am happy to see that the players are bonding with each other. Bhai. Coming to Luke Shaw, yaar, last statement from Ruben Amorim, then we will discuss transfers, latest updates. But Ruben Amorim said this on Luke Shaw. He's a world-class player. You can feel in the small things. He's a great player, but he has competition this season. Bhai. World class बना दिया लूक शॉ को. मेरे को तो मतलब अगेन ही इज इंजरी प्रोन. व्हेन ही इज नॉट इंजर्ड देन ही कैन रियली बी वर्ल्ड क्लास. बट वही है ना भाई, अगर तुम्हारे 10 साल में मैनचेस्टर यूनाइटेड के तुम 6 साल इंजर्ड ही हो, तो 4 साल मतलब समझ रहे हो ना भाई, वो दिक्कत हो जाती है. बट एनीवेज रूबन आमरम अभी एटमॉस्फेयर भी खराब नहीं करना चाहता है. पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है प्लेयर्स को. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन विद लूक शॉ. देयर आर सम रिपोर्ट्स, some rumors around Luke Shaw that he is looking at offers from Saudi as well. भाई अभी कितना सच है वो तो वक्त बताएगा, बट रिपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट्स आ रही है, अनकन्फर्म सोर्सेज से आ रही है, बट लूक शॉ माइट बी अवेलेबल फॉर एन ऑप्शन टू मूव टू सऊदी भाई. सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन. और सऊदी की न्यूज़ सिर्फ लूक शॉ की नहीं आ रही गाइस, वो मलासिया और एंटनी की भी आ रही है. Malaysia is considering a move to Saudi Arabia as he evaluates a formal offer as per unconfirmed reports. So this was on Tyrell Malacia and Anthony Kelly. Two of Saudi clubs are interested in signing Anthony. He is taking time to choose next move and could be open to Saudi but prefers to remain in Europe भाई. So ये Sky Sports ने रिपोर्ट किया, so it could be possible. अभी एंटनी का मन तो रियल बेटिस ही जाने का है, बट रियल बेटिस हमारे को स्टॉल कर रही है. एंड अगेन जो हमने डिस्कस किया था, 2 हफ्ते का टाइम दिया, अगर तब तक रियल बेटिस मूव नहीं करती तो मे बी वी विल लुक एट एंटनी ऑफर्स फॉर सऊदी, एंड ही इज ओपन टू अ मूव एज कंफर्म्ड बाय हिज एजेंट ऑल्सो भाई. One of the last rumors is of Garnacho भाई. This is as per Rob Dawson from ESPN भाई, जो बोल रहे that Bayern Munich have inquired about what it would take to sign Alejandro Garnacho, with his preference being to remain in the Premier League भाई. देखो Garnacho wants to remain in the Premier League, but if a giant, a German giant like Bayern Munich comes knocking, I don't see why he shouldn't move, especially because अभी तो यार देखो मनुसियत में ही ट्रेन कर रहा है ना भाई वो. He doesn't have a club. Probably अगर एस्टन विला भी उसको ऑफर करे और यहाँ बायर्न म्यूनिक ऑफर करे, he has a chance to win real trophies and मतलब literally write his name in history. Probably even make a run for the Champions League as well. तो अगर ये ऑफर ट्रू है तो I genuinely think that Alejandro Garnacho should consider it, and it's a good move for him. And भाई अगर आप बायर्न म्यूनिक की बात करो, so they are also desperate to look for a winger, क्योंकि पहले उनको निको विलियम्स चाहिए था. उसने अगेन बार्सिलोना पहले जाने की बात करी, देन स्टेड एट एथलेटिक बिल्बाओ, देन दे वांटेड लुइस डियाज, दैट इज आल्सो नॉट हैपनिंग. मूसियाला का पैर वैसे ही टूट चुका है भाई. सो मे बी गारनाचो की पॉसिबिलिटी खुल जाती है, एंड इफ दे पे अ गुड प्राइस समवेयर अराउंड द रेंज ऑफ 50-55 मिलियन, we'll be able to sell him. So let's see how that situation unfolds. Talking about the last situation, which is the striker situation, हमने यार बहुत अपना बात कर ली सेस्को के बारे में, व्लाहोविच के बारे में, ऑली वॉटकिंस के बारे में. इनफैक्ट ऑली वॉटकिंस के तुम क्रेजी स्टार्ट्स देखो यार. लास्ट सीजन, which was one of his bad seasons, he got 17 goals
and 14 assists in the 54 matches. And उसके पिछले सीजन में एक और 23 goals and 13 assists भाई. तो मतलब अगेन भाई ओली वॉटकिंस फॉर मी रिमेन्स अ डिजायरेबल कैंडिडेट. एंड ऑफ कोर्स इस सेस्को की न्यूज आ रही थी, बट नाउ सेस्को माइट बी लुकिंग फॉर अ मूव टू न्यूकासल यूनाइटेड, दैट ईसाक इज गोइंग टू लिवरपूल फ्रॉम न्यूकासल, है ना भाई. तो वो पता नहीं कैसा होगा भाई, बट दिस इज व्हाट रियो फर्डिनेंड सेड एंड आई एग्री विद इट. इनफैक्ट मैं ये पिछले 20 दिन से बोल रहा हूँ यार कि आई एम नॉट रियली डाउटिंग सेस्को एज अ प्लेयर. I am saying that United need experience on top of the pitch. They have got Højlund, Zirkzee and Chido, young, inexperienced players. They need someone to look and go, this is how you play as a number 9. That's how you do it. So भाई मैं और फर्डिनेंड वैसे अग्री नहीं करते हैं, but today I agree on his point that this is exactly what Manchester United needs, an experienced striker who can show them how to score goals यार. Cool भाई. So this was the news for tonight. Thank you so much for joining. सब्सक्राइब का बटन दबा देना, लाइक का बटन दबा देना, हाइप का बटन दबा देना भाई. ठीक है. थैंक यू सो मच. लव यू. टेक केयर एंड भाई. बैगन. यो ओजी मेंबर्स 4:30 AM है भाई मैच, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस वेस्ट हैम का यार. उसका स्कोर लाइन प्रिडिक्ट कर लो भाई, और सिर्फ कमेंट सेक्शन में तुम स्कोर लाइन डाल दो. जब तुम स्कोर लाइन डाल दोगे मैं समझ जाऊंगा तुमने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, बिकॉज यू आर द ट्रू ओजी मेंबर. सो थैंक यू सो मच. 4:30 AM आ जाना, साथ में वॉच अलॉन्ग करेंगे भाई. लव यू गाइस. टेक केयर एंड भाई.